हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉइस के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी इन क्वेश्चंस के बारे में मैंने और भी बताया है अपने चैनल पे, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे वॉइस के रूल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया है। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। रूल याद करें कि कहीं पे भी हैज़ और हैव होता है तब हम हैज़ बिन यूज़ करते हैं। अब देखना है कि आखिर हैज़ बिन और हैव बिन कहाँ यूज़ हुआ है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपके पास हैज़ बिन यूज़ हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर बी। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ही हैज़ बिन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। कभी भी हैज़ या हैव आता है तो आप हमेशा हैज़ बिन और हैव बिन में कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। द अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे आपके पास जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि टेक आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक नहीं होती है। इट मीन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हमारे पास हुआ है। कहीं पे भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म हमारी ज़्यादातर यूज़ होती है तो वो हमारा हमेशा पास्ट टेंस में जाता है। पास्ट टेंस आपके पास वॉज या वर का यूज़ होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वॉज का यूज़ आपके पास हुआ है ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में। और आप जब यहाँ शुरू करोगे तो द मनी से शुरू होगा आपके पास। इट मीन यहाँ आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। द मनी वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। द कस्टमर नहीं होगा, द मनी से शुरू होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। द प्यून रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। कैसे पता चला? रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज होता फर्स्ट फॉर्म से, मतलब प्रेजेंट। रिफ्यूज्ड है तो मतलब यहाँ पे आपके पास पास्ट टेंस की बात हो रही है। वॉज का यूज होगा आपके पास, तो वॉज आपके पास दे रखा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है। तो एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड बाय द प्यून टू हिम तो होगा ही नहीं। यहाँ पे आप हिम जो है पर्सन है उसको प्रेफरेंस दोगे। इट मीन हिम आपका चेंज हो जाएगा ही में। ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द प्यून। इट मीन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही है। पर्सन को प्रेफरेंस दी जाती है, हिम जो था उसको हम चेंज किया ही में, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। द बॉयज़ हैज़ रंग द बेल। तो आपके पास एक रूल है, आपके पास हैज़ होगा, हैव होगा, आप हैज़ बीन का यूज़ करोगे, हैव बीन का यूज़ करोगे, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आपके पास पहले से यूज़ होती है तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब देखो यहाँ पे हैज़ का यूज़ था तो हम यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हो तो वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हैज़ बीन बीइंग नहीं होता, सिर्फ हैज़ बीन यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ यहाँ पे हैज़ बीन आपके पास दिया गया है। इट मीन ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। द बेल हैज़ बीन रंग बाय द बॉय। कभी भी हैज़ हैव होगा तो हैज़ बीन हैव बीन में कन्वर्ट करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। दे मेड हिम अ किंग। तो मैंने बहुत बार कहा है आपके पास कहीं भी आपके पास हिम दिया गया होगा तो आप उसको प्रेफरेंस दोगे। इट मीन आप हिम को चेंज करोगे ही में। ही आपके पास यहाँ दो ऑप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे दो ट्रिक्स है, दोनों को याद रखना। सबसे पहली ट्रिक है आपके पास, देखो एक तो बी में भी है एक डी में है, ही ये आपको पता चल गया, ठीक है, ही पहले यूज़ होगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे मेड। अगर मेक होता तो प्रेजेंट टेंस है, मेड है तो मतलब पास्ट टेंस है, वॉज वर्ड का यूज़ होगा तो हमें पता चल गया या वॉज का यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है आपके पास। ही वॉज मेड अ किंग बाय देम। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी आपने का क्यों नहीं गया। सबसे पहली बात है यहाँ पे ये आपके पास था पास्ट में। दूसरी बात यहाँ हैज़ बीन था। हैज़ बीन का यूज़ तब करते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन में हैज़ होता। सिंपली अगर आप ऐसे भी देखोगे तो ऐसे कर सकते हो सॉल्व, ऐसे करके करना है तो वैसे करके भी कर सकते हो, रूल लगा के करना है तो और ज़्यादा इजीली आपके सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सर्कमस्टांस विल ओबलिंग मी टू गो। याद रखना विल होगा, शैल होगा, शुड होगा, कुड होगा, आप हमेशा बी का यूज़ करोगे। और आपने याद रखना हमेशा जब आपने यहाँ इसको चेंज करोगे तो आप देखो मी है आपके पास, मतलब मी से चेंज होगा। मी आपका चेंज होता है आई में
और आई के साथ विल यूज़ नहीं होता है, आई के साथ आप शैल का यूज़ करोगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी में भी आपके पास शैल है, ऑप्शन नंबर डी में भी आपके पास शैल है, बट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। आई शैल बी ओब्लिग टू गो बाय द सर्कमस्टांस, क्योंकि जो सर्कमस्टांस है उसको हमने लास्ट में ही लिखना था, तो यहाँ पे सर्कमस्टांस लास्ट में जाना था। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और आई के साथ विल नहीं, आप शैल का यूज़ करोगे, और कहीं भी विल होगा शैल होगा तो आप विल बी शैल बी का यूज़ करते हो। इस रूल को ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट बात करके क्वेश्चन नंबर 46 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अक्सर बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपने जब भी सॉल्व करना है तो आपको जो ट्रिक्स बताऊंगा उसको याद रखना है। सबसे पहले अगर सेंटेंस को पढ़ोगे तो ये है हमारे पास, डोंट लाफ एट मी। मतलब कि डोंट है तो मतलब नॉट का यूज़ होगा, नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले देखो अब नॉट कहाँ यूज़ है, ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। या तो आपका अब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है या ऑप्शन नंबर डी है। तो एक और रूल याद रखना, लेट हमेशा कभी सिंगल यूज़ नहीं होता है। लेट जब भी यूज़ करोगे सेंटेंस में तो आप हमेशा बी का यूज़ करोगे। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में लेट बी यूज़ हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में तो बी का यूज़ कहीं पे भी नहीं हुआ है। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। लेट बी मी नॉट लाफ्ड एट, इट मीन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस देखा, साथ ही साथ हमने देखा कि आखिर लेट के साथ बी का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 थे हमारे पास, आई डू नॉट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। सेंटेंस पढ़ लिया, आई डू नॉट मतलब डू नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहली बात हो गई। और डू का यूज़ किया गया है मतलब प्रेजेंट टेंस है, मतलब इज एम आर का यूज़ तो यहाँ पक्का होगा। अब देखो जब हम इसको चेंज करेंगे तो लास्ट में क्या है आपके पास, मी वेटिंग है, मतलब जो मी है पर्सन है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, तो मी तो आपका चेंज हो जाएगा आई में। और जो आई है वो आपके पास चारों चार ऑप्शन में है। और यहाँ पे अगर आपने देखा है सेंटेंस में कीपिंग कभी भी प्रेजेंट टेंस होता है, साथ में आईएनजी लगा होता है। इस एम आर के साथ क्या है, आईएनजी लगा होता है प्रेजेंट में, तो आप हमेशा बीइंग का यूज़ करते हो। अब देखो बीइंग कहाँ पे आपके पास लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। और जो बीइंग होता है या तो वो इज बीइंग होता है या आर बीइंग होता है या एम बीइंग होता है। बीइंग सिंपली अकेले नहीं लगता है, तो आपके पास आर बीइंग यहाँ पे यूज़ हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। आई डू नॉट लाइक पीपल आर बीइंग केप्ट वेटिंग, इट मीन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बीइंग का यूज़ आप कभी भी सिंगली मत करना है, इसका यूज़ हमेशा इज के साथ होगा या एम के साथ होगा या आर के साथ होगा। इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ध्यान लगा के, कभी भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास बहुत टफ लेवल के पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, पर जो रूल लगता है सब में सेम लगता है, उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते। रूल याद कर लिए मतलब डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, हैज़ अ डॉग एवर बिटन यू। अब मैंने कहा था अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है तो मतलब हैज़ हैव का यूज़ आपके पास स्टार्टिंग में होगा। अब यहाँ पे हैज़ और हैव आपके पास दे रखे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। और हैज़ के साथ हमेशा बीन का यूज़ होगा या हैव होगा तो बीन यूज़ होगा। अगर हैज़ दिया है तो हैज़ बीन। अब देखो आप बीन कहाँ पे दिया हुआ, किस सेंटेंस में बीन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो डी है वहाँ पे आपको आप बीन दिख रहा है। हैव यू एवर बीन बीटन बाय अ डॉग, हैव के साथ ही नहीं बीन आपके पास सेंटेंस में कहीं भी मिलना चाहिए, तो यहाँ आपके पास बीन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। इट मीन जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही है, हैव यू एवर बीन ईटन बाय अ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। सेंटेंस को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे जो आपके पास सेंटेंस है वो पास्ट में है, गिव, क्योंकि गिव गेव गिवन होता है। गेव आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कहीं भी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है तो वॉज वर्ब का यूज़ होता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो वॉज वर्ब तो आपके पास सब में यूज़ हुआ है, तो जब हम इसको लास्ट से जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ही, हिम, क्योंकि आपका चेंज हो जाएगा ही में, तो वो आपके पास तीन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। किंग है तो मतलब वॉज का यूज़ होगा, तो वॉज आपके पास दो में है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, ठीक है। वॉज के बाद गिवन यूज़ होगा, और जो बाय होता है वो हमेशा आपके पास स्टार्ट बीच में नहीं होता है, मैंने बहुत बार कहा है, वो आपके पास लास्ट में ही जाके आता है, लास्ट से पहले। मतलब जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ही वॉज
गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग। बाय द किंग लास्ट में यूज होता है, बाय द किंग, बाय बीच में कभी यूज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो फिलहाल आज की क्लास में तो बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके वॉइस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। तो फिलहाल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन करवा दी जाएगी। थैंक यू।